हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे पेज 6.58 टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 24 विच इज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. B retired on 31st March 2021. On the date of his retirement, some of the assets and liabilities appeared in the books as follows. ये आपको assets और liabilities की information दी हुई है. Following was agreed among the partners on B's retirement. ये agreement है assets और liabilities की revaluation को लेकर. The question is asking pass necessary journal entries to record the above adjustments and prepare the revaluation account. तो हम पहले revaluation account prepare करेंगे और उसके बाद journal entries पास करेंगे. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 पेज 6.58 टीएस ग्रेवाल का है. ठीक है, तो जी पहली हम ये सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है. और मैं आपको बताना चाहूंगा डेबिट पर सारे लॉसेस लिखेंगे और क्रेडिट पर सारे गेन्स लिखेंगे. इसकी वजह यह है, इधर आप माइनस का साइन लगा लीजिए, इधर आप प्लस का साइन लगा लीजिए. बच्चों इसकी वजह यह है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है. रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है जी. तो सबसे पहली एडजस्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. तो बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है 20% से. बिल्डिंग की वैल्यू लिखी हुई है 1 लाख रुपीज, तो ये एक गेन है, हम यहां पर लिख देंगे बाय बिल्डिंग. 1 लाख का 20% इज 20,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. ये एक लॉस है तो हम यहां पर लिख लेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 40,000 और उसका 10% हो गया 4,000 रुपीज. एंट्री थर्ड है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स. डेटर्स की वैल्यू है 20,000 रुपीज और इसका 5% प्रोविजन एक लॉस है. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. डेटर्स हैं 20,000 रुपीज के, इसका 5% हो गया 1,000 रुपीज. उसके बाद स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स टू बी वैल्यूड एट 18,000. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स की वैल्यू दे रखी है 20,000 रुपीज और उसका रीवैल्यूड अमाउंट है 18,000, तो वो 2,000 रुपीज उसकी वैल्यू गिर गई. तो ये लिखा हमने टू स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल्स 2,000 रुपीज. ये वैल्यू डिक्रीज हुई है, दिस इज अ लॉस. एंड द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 35,000 रुपीज. तो फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 30,000, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई तो इसको फायदा है, वो हमारा यहां पर लिखेंगे बाय स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 5,000 रुपीज उसकी वैल्यू में इंक्रीज है. Then we have an old computer previously written off was sold for 2,000 rupees as scrap. तो ये कंप्यूटर सेल हो गया है, this is a gain and it was previously written off by bank. 2,000 rupees का कंप्यूटर सेल ऑफ हो गया. And the last is firm had to pay rupees 5,000 to an injured employee. ये लॉस है to बैंक. सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई हैं, अब हम इसको बैलेंस करेंगे. इस साइड का टोटल ज्यादा है 27,000 रुपीज. $27,000 में से हम ये सब माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 15,000 रुपीज.
and this is profit. To profit transferred to A, B and C. ये हम इनको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओल्ड रेशो जो कि है 2:2:1, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ये हो जाएगा 6,000 एंड 3,000. 15,000 रुपीज को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा है. चलिए अब हम इससे जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं. तो पहली जर्नल एंट्री ए, पहली जर्नल एंट्री बिल्डिंग को लेकर थी, तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000. नेक्स्ट जर्नल एंट्री प्लांट एंड मशीनरी को लेकर थी. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 4,000. नेक्स्ट जर्नल एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लेकर है, सी पार्ट. तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000. Then you have D. D is stock of raw materials की एंट्री. तो सबसे पहले ये लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. ये डिक्रीज हो गया 2,000 रुपीज. और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इंक्रीज हो गया, तो उसकी एंट्री होगी स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन 5,000. Then you have E part. An old computer previously written off was sold as 2,000 for scrap. ये ओल्ड कंप्यूटर के सेलिंग अमाउंट. तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. और लास्ट है एफ पार्ट. फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय. ये पेमेंट हुई है. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. और बिल्कुल लास्ट एंट्री होगी ये प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की, जो होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट. ये प्रॉफिट की एंट्री है. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट. ₹15,000 का प्रॉफिट है, जो इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज 6,000, 6,000, 6,000. ये बेटा जर्नल एंट्रीज हो गई सबकी. देख सकते हैं आप. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. Puneet, Ramit and Akshit were partners sharing profits equally. Akshit retired on 1st April 2021. Puneet and Ramit decided to continue the business and share profits in the ratio of 3:2. They also decided to give effect
to the change in the values of assets and liabilities without changing their book values. इन्हें book values को change नहीं करना है और at the same time adjustment करनी है. तो इसमें assets और liabilities की book values और revised values दी हुई हैं और question हमसे मांग रहा है pass an adjustment entry. तो हम ये देखेंगे कि assets और liabilities में क्या फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है. चलिए करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 पेज 6.58. क्वेश्चन 25 पेज 6.58. हम एडजस्टमेंट के लिए पहले यहां पर सारे लॉसेस यहां लिखेंगे और सारे गेन्स यहां. लॉस गेन. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो लैंड की वैल्यू दी हुई है 5,50,000 और रिवाइज्ड वैल्यू है 8,50,000. तो इसमें 3 लाख रुपीस का गेन है. लैंड में 3 लाख रुपीस का गेन है. नेक्स्ट आप देखिए बिल्डिंग 2,50,000 बुक वैल्यू है, रिवाइज्ड वैल्यू 2,10,000. तो बिल्डिंग में 40,000 रुपीस का लॉस है. बिल्डिंग में 40,000 का लॉस है. 40,000 का लॉस बिल्डिंग में है. कंप्यूटर्स की वैल्यू 30,000 रुपीज गिर गई है. कंप्यूटर्स की वैल्यू 30,000 रुपीज गिर गई है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैल्यू 1 लाख रुपीज गिर गई है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैल्यू 1 लाख रुपीज गिर गई है. सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू 10,000 रुपीज गिर गई है विच इज अ गेन. क्रेडिटर्स की वैल्यू 10,000 रुपीज गिर गई है विच इज अ गेन. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की वैल्यू 5,000 रुपीज इंक्रीज हो गई है विच इज अ लॉस. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 5,000 रुपीज का लॉस है. चलिए अब इसे बैलेंस करके देखते हैं कि नेट इफेक्ट क्या है. गेन है 3,10,000 रुपीज के जबकि लॉस है 1,75,000 रुपीज का. दिस इज गेन, दिस इज लॉस. तो अभी भी जो फर्म है 3,10,000 3,10,000 यहां पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1,35,000. दिस इज गेन ऑन रीवैल्यूएशन. बच्चों गेन इसलिए है बिकॉज 3,10,000 रुपीज का गेन है, 1,75,000 रुपीज का लॉस है. द फर्म इज स्टिल अंडर अ गेन ऑन रीवैल्यूएशन. अब हम इसे एडजस्ट कैसे करेंगे आइए देखते हैं. आइए देखते हैं इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी. पुनीत, रमित and Akshit. Akshit is the retiring partner. इनका ओल्ड रेशियो था 1:1:1, जबकि इनका न्यू रेशियो है 3:2 एंड अक्षित इज गोइंग टू रिटायर. चलिए कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सबसे पहले पुनीत का कैलकुलेट करते हैं. पुनीत का न्यू रेशियो है 3/5, ओल्ड रेशियो है 1/3. इसका एलसीएम लिया 15, 3 3s are 9, 5 1s are 5. 4/15 का गेन है पुनीत को. रक्षित का कैलकुलेट करते हैं. न्यू रेशियो है 2/5, ओल्ड रेशियो है 1/3. 6 - 5 1/15.
और अक्षित का कैलकुलेट करते हैं, जिसका न्यू रेशो कुछ भी नहीं है, उसका ओल्ड रेशो था 1/3, जो वो अब रिटायर कर गया तो लूज कर जाएगा। तो पुनीत इज अंडर अ गेन, रक्षित अगेन हैज अ गेन, whereas Ramit has a gain and Akshit is sacrificing। तो बेटा जो गेन करेगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करेगा। तो एंट्री होगी पुनीत्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षित्स कैपिटल अकाउंट। बेटा जो गेन करता है उसके अकाउंट से पैसा कटेगा और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे कॉम्पेंसेट होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये एंट्री जो है ये मैं आपको बता देता हूं क्या है। गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसमें अमाउंट कितने जाएंगे, अमाउंट कौन कौन से जाएंगे, चलिए देखते हैं। पुनीत को 4/15 का गेन है, ये जो आपका नेट इफेक्ट है गेन ऑन रीवैल्यूएशन 1,35,000, इसको भी आप 1,35,000 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 1,35,000 से मल्टीप्लाई करें और इसको भी 1,35,000 से मल्टीप्लाई करें। $36,000 ये आएगा, 9,000 ये आएगा और 45,000 ये आएगा। तो पुनीत के कैपिटल अकाउंट से 36,000 रुपीज डेबिट हो जाएंगे, रमित 9,000 और अक्षित 45,000। ये जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी। थैंक यू सो मच।